तो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पेपर के ओवरव्यू के बारे में। बेसिकली पेपर अच्छा रहा होगा, मैं इसकी पूरी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पासिंग मार्क्स तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पास होने लायक तो आए थे ही थे, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ़ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेसिकली अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो बेसिकली अगर आप उसमें लिख देते कि 3 कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होता है, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर भी वो थोड़ा सा फुलफिल हो जाता है। अगर एग्जामिनर कितना भी नंबर काट ले तो कम से कम 2-3 नंबर तो दे ही सकता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। और बी नंबर पार्ट में आपका रिलेशन था, जिसमें आपको मैट्रिक्स के टर्म में इसको लिखना था और रिलेशन के फिगर को भी बनाना था। और अगला क्वेश्चन आपका प्रूफ का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बना हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं आप मैथमेटिकल इंडक्शन के जितने भी कंसेप्ट को मैंने बताया था उन कंसेप्ट में थोड़ा बहुत भी अगर आपने फॉलो किया होगा उन चीज़ों को, तो साथ ही साथ उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो पहले था पार्ट आपका कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, इसके बारे में आपको लिखना है और उसके फॉर्मूला को यूज़ करके आपको इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। दूसरा आपका सवाल था जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था, रिकरेंस रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये भी आपका बन सकता था। 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, क्लियर। और अगला क्वेश्चन आपका है हैज़ डायग्राम ड्रॉ करने का। तो आपको पॉइंट निकालने थे, जो भी आपका 36 किस पॉइंट से आपका डिवाइड है, और उसके द्वारा आपके क्या करना है, एक हैज़ डायग्राम ड्रॉ कर देना था, क्लियर। तो 7 नंबर ये भी आपके हाथ में हो गया, क्लियर। तो बिल्कुल उतना हार्ड लेवल नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इतना तो था ही कि ये स्टूडेंट पास कर सकते हैं अगर उन्होंने बेहतर तरीके से पढ़ा है तो। अगला जो है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, उसमें आपका ये आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में सिंप्लीफाई करना था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना बना हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपसे फुलफिल होकर बना होगा बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको प्रूव करना है टोटोलॉजी, जो कि मैंने बताया था काफ़ी अच्छी तरीके से। और ये अगर टोटोलॉजी के कंसेप्ट को आप लोगों ने फॉलो किया तो टोटोलॉजी का डेफिनेशन आपको लिख देना है, कंट्राडिक्शन लिख देना है और कंटीजेंसी लिख देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग 1-2 एग्जाम्पल भी दे देने थे। तो 7 नंबर यहाँ पर भी आपका कंफर्म हो गया और 7 नंबर ये 14 नंबर यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया, क्लियर। और अगला क्वेश्चन आपका 7 का है, जिसमें आपको सिंपल कंडीशन बताना था, जो कि ग्राफ का थ्योरी था। तो अगर इन क्वेश्चन को आप नहीं भी करते हैं, अगर आपको नहीं आता है, और लेकिन वैसे आइसोमॉर्फिज्म तो आपको मैंने बताया ही था डिफिनेशन के पार्ट में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको यूलियन ग्राफ और हैमिल्टनियन ग्राफ के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो 2-3 नंबर तो आप आसानी से गेन कर ही सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी पास होने तक के आपके नंबर फुलफिल हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से कवर अप किया है सारे लेक्चर्स को तो, और रिज़ल्ट बेहतर होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।